चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीपीएसएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा की नई तिथियां घोषित की। परीक्षा अप्रैल 14 से 21 के बीच होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 935 पदों पर नियुक्ति होगी। आयोग को रिकॉर्ड 9.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए। ईडीओ परीक्षा पहले जनवरी में प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई। अब 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षा आधारित होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप और नेगेटिव मार्किंग सहित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर 5 के अंतर्गत 29,200 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। बिहार सरकार युवाओं को निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। योजना से रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत जर्मन, जापानी, कोरियन और अरबी जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस भाषा प्रशिक्षण से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी पाने के अवसर सृजित होंगे। मुंबई में बिहार भवन निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिली। परियोजना की कुल लागत 314 करोड़ रुपए तय। बिहार भवन बनने से मुंबई में राज्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों को स्थायी मंच उपलब्ध होगा। सरकार ने बिहार भवन परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया। किसान अब घर बैठे फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने विशेष अभियान मिशन मोड में शुरू किया। 21 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष शिविर लगेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को मिलेगी। फार्मर आईडी से किसानों को सभी कृषि और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिलेगा। जमाबंदी सही होने पर सीएससी और वसुधा केंद्रों पर तुरंत फार्मर रजिस्ट्री संभव होगी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा तय। 6 माह और 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही होगी। रेलवे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 3% छूट की घोषणा की। रेल वन ऐप पर सुविधा लागू। ये ऑफर 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक वैध रहेगा। केवल ऑनलाइन टिकट पर मिलेगा। अंडर 19 विश्व कप की आज से शुरुआत हो रही है। भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। भारत बनाम अमेरिका अंडर 19 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। लाइव प्रसारण उपलब्ध। राज्य की जेल निगरानी व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए 53 जेलों में 973 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 8 जेल परिसरों में पहले से लगे कैमरों को आधुनिक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा, जिससे निगरानी और सुरक्षा मजबूत होगी। जेलों में प्रवेश द्वार, बैरक, गलियारे और मुलाकात स्थलों पर कैमरे लगाए जाएंगे। आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही संभव होगी। इस संपूर्ण योजना पर 155 करोड़ खर्च होंगे, जिससे पारदर्शिता और अनुशासन में सुधार आएगा। बिहार में आयुष और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5 नए विशेष कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूर दराज इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। वयोमित्र योजना से बुजुर्गों को आयुर्वेदिक उपचार मिलेगा। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से संक्रामक रोगों की रोकथाम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी। रेलवे ने रेल वन ऐप से अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग पर 3% तक छूट देने की योजना लागू की है। यात्री यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर स्वतः छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतीश नंदी की जयंती पर बिहारी बर्थडे स्पेशल में उनके साहित्यिक और मीडिया योगदान को याद किया गया। प्रतीश नंदी कवि, पत्रकार, सांसद और प्रसिद्ध मीडिया निर्माता रहे। उन्होंने 40 से अधिक कविता संग्रह लिखे। डीएलआरसी के लंबित मामलों के निपटारे को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लंबित प्रकरणों में देरी करने वाले डीलरों की लॉगिन आईडी रद्द करने की चेतावनी दी गई है। पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस सत्यापन 10 दिनों से कम समय में पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया। दिसंबर महीने में औसतन 9 दिनों में पुलिस जांच पूरी कर रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय भेजी गई। रक्सोल हवाई अड्डे के विस्तार का नक्शा जारी किया गया। 139 एकड़ भूमि अधिग्रह की प्रक्रिया अंतिम चरण में। रनवे विस्तार के बाद एयरबस 320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। राजनीति फिल्म के 15 वर्ष पूरे होने पर निर्देशक ने राजनीति 2 पर काम चलने की पुष्टि की है। हालांकि अभी फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हजारों कुओं का जीर्णोद्धार और सोख्ता पिट निर्माण कर भूजल सुधार हुआ। बिहार के 8 जिलों में कड़ाके की ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना।
राज्य में अवैध विदेशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, एक ट्रक से 5000 लीटर से अधिक शराब बरामद। इस अभियान में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। निषेध कानून को सख्ती से लागू करने का संदेश दिया गया। फोल्डेबल स्मार्टफोन 2026 में अधिक मजबूत और उपयोगी बने। मल्टीटास्किंग और बड़ी स्क्रीन प्रमुख लाभ। उच्च कीमत और नाजुक स्क्रीन फोल्डेबल फोन की मुख्य कमियां। बजट उपभोक्ताओं के लिए सामान्य फोन बेहतर। कॉम्फेड के माध्यम से बिहार के किसानों को प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक आय हो रही है। कॉम्फेड प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध संग्रह करता है। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। सर्दियों में बंद कार में लंबे समय तक ब्लोअर चलाना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी से चक्कर, घुटन और बच्चों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। सावधानी जरूरी। तेज प्रताप यादव ने दही छोड़ा भोज के दौरान पिता लालू प्रसाद से आशीर्वाद मिलने की बात कही। इस आयोजन को पारिवारिक एकता और राजनीतिक सामंजस्य के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आज से अंडर 19 विश्व कप की शुरुआत। भारत बनाम अमेरिका मुकाबला दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें। युवा खिलाड़ियों पर फैंस की खास नजर बनी हुई है। आज के दिन भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज। थल सेना दिवस भी आज मनाया जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्मार्टफोन सोर्स कोड साझा करने संबंधी खबर को फर्जी करार किया है। पटना सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। खरीदारों पर बढ़ा बोझ। सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आधुनिक कृषि तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण दिलाया। पटना के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निवेशकों में खुशी और खरीदारों में चिंता देखी गई। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी तेज उछाल। शादी विवाह की खरीदारी महंगी हुई। चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। औद्योगिक और घरेलू मांग बढ़ने से दाम चढ़े। पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट में भी बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं को पहले से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा। स्मार्टफोन सुरक्षा को लेकर सोर्स कोड साझा करने का दावा सरकार ने स्पष्ट रूप से खारिज किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने कहा, मोबाइल सुरक्षा परामर्श जारी है, कोई अंतिम नियम लागू नहीं हुए। गन्ना उत्पादन सुधार के लिए अधिकारियों को लखनऊ स्थित अनुसंधान संस्थान में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक फसल प्रबंधन और जैविक खेती तकनीकों पर जोर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। इतिहास, विज्ञान, भूगोल और करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। हालिया प्रश्नोत्तर में नवी मुंबई एयरपोर्ट नाम परिवर्तन का सही उत्तर महाराष्ट्र बताया गया। कॉमनवेल्थ सम्मेलन और मौर्य काल से जुड़े प्रश्नों में छात्रों की भागीदारी सराहनीय रही। दर्शकों से आज के सवाल पर राय मांगी गई। सब्सिडी वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचती है या नहीं? दर्शकों को कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करने और चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों से बिहारी न्यूज के साथ जुड़े रहने की अपील की गई। पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने तय समय से पहले पुलिस सत्यापन लक्ष्य पूरा कर प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण पेश किया। एम पासपोर्ट ऐप के प्रभावी उपयोग से सत्यापन प्रक्रिया तेज हुई। नागरिकों को समय पर पासपोर्ट सेवा मिली। कैमूर, खगड़िया और शिवहर जैसे जिलों ने 4 से 8 दिनों में पुलिस रिपोर्ट पूरी कर रिकॉर्ड बनाया। राज्य का औसत सत्यापन समय 9 दिन रहा। पुलिस और पासपोर्ट कार्यालय के बेहतर समन्वय की सराहना। रक्सोल हवाई अड्डा परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में। किसानों के विरोध से देरी संभव। हवाई अड्डा विस्तार के बाद बड़े विमानों की लैंडिंग संभव होगी। उत्तर बिहार को सीधा हवाई संपर्क मिलेगा। राजनीति फिल्म के 15 वर्ष पूरे होने पर निर्देशक ने इसके सीक्वल राजनीति 2 की पुष्टि की। निर्देशक ने कहा, अभी कास्टिंग और शूटिंग तय नहीं, लेकिन कहानी पर काम जारी है। फिल्म राजनीति का संगीत दर्शकों में बेहद लोकप्रिय रहा। मोरा पिया और भीगी सी गानों को सराहना मिली। जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में योगदान के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। हजारों कुओं के जीर्णोद्धार से भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण समाज में जागरूकता बढ़ी। भविष्य में पंचायत भवनों में वर्षा जल संचयन और प्रत्येक वार्ड में वृक्षारोपण की योजना प्रस्तावित। ठंड और कोहरे के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले दिनों में तापमान गिरने और हल्की बारिश की संभावना जताई। निषेध विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश। कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध शराब नेटवर्क तोड़ने के प्रयास तेज किए गए। स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को फर्जी खबरों से सावधान रहने की सलाह। पीआईबी फैक्ट चेक ने जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया, मोबाइल कंपनियों से सोर्स कोड साझा करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आज के ऐतिहासिक दिन पर थल सेना दिवस मनाया गया। देश भर में वीर सैनिकों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर दर्शकों से विश्वसनीय समाचारों से जुड़े रहने और जागरूक नागरिक बनने की अपील। सहरसा जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का नाम कटने की आशंका। ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभ बंद हो सकता है। गया जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी।
बिहार में ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब जनता करेगी। QR कोड से सीधे शिकायत दर्ज होगी। राज्य के 700 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास और लैब की सुविधा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के 10 जिलों की हवा हुई जहरीली। प्रदूषण रिपोर्ट में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर सामने आया। उत्तरी बिहार में बर्फीली हवाओं का असर। ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में ठंड को लेकर विशेष व्यवस्था जरूरी। शिक्षा विभाग ने SOP जारी की। सिवान जंक्शन होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें देरी से चलेंगी। पटना में अंडरग्राउंड केबलिंग से घरों तक बिजली सप्लाई। 653 करोड़ होंगे खर्च। अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री संभव। सरकार ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू की। जहानाबाद में जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 10 फरवरी अंतिम तिथि तय। बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। प्रमोशन प्रक्रिया से मिलेगा बड़ा लाभ। फार्मर ID महाअभियान को तेज किया गया। छूटे किसानों को जोड़ने पर विशेष जोर। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान। हर सोमवार और शुक्रवार होगी जन सुनवाई। कमजोर राजस्व पर सरकार सख्त। 23 जिलों के खनिज विकास अधिकारियों को नोटिस। बिहार में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। खेती की लागत कम करने की तैयारी शुरू। PM आवास योजना सूची से नाम छूटा तो चिंता नहीं, सत्यापन में अब भी जुड़ सकता है नाम। मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया, DLRC के लंबित मामले 31 जनवरी तक शून्य होंगे। PM आवास योजना में नया रिकॉर्ड। बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों में 3 लाख घरों की सूची तैयार। फार्मर रजिस्ट्री में जमाबंदी बन रही बाधा। कई किसानों को पंजीकरण में परेशानी। PM सम्मान निधि योजना से सैकड़ों किसान हो सकते हैं बाहर। eKYC नहीं कराने पर संकट। राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा। 15 फरवरी से पहले eKYC अनिवार्य। PM किसान योजना की अगली किश्त को लेकर अपडेट। लाभार्थियों का सत्यापन तेज। प्राकृतिक खेती योजना लागू। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने पर जोर। PM आवास योजना लाभार्थियों का वेरिफिकेशन। 15 जनवरी तक कट सकते हैं हजारों नाम। मनरेगा के कार्य 31 मार्च तक पूरे करने का निर्देश। समय सीमा पर सख्ती। 1 अप्रैल से शुरू होगी GRMG योजना। ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति। राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट। अब 1 किलो की जगह 2 किलो गेहूं मिलेगा। बिहार में फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ आसान। अब यूनिक ID बनवाना होगा सरल। बिहार के गांवों में जमीन खरीदना होगा महंगा। 13 साल बाद सर्किल रेट बदलने की तैयारी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत। बिना रिचार्ज भी मिलेगी कुछ समय बिजली। मगध से कोसी तक टॉप अपराधियों की सूची तैयार। 7 महीने में 15 एनकाउंटर। चंपारण में 17 को सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना। जलाभिषेक को पहुंचेगा गंगा जल। बिहार उद्योगों के लिए खुशखबरी। 31 मार्च 2026 तक विशेष सुविधा। बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। मुजफ्फरपुर बना बिहार का शिमला। 19 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों में AI क्रांति। केंद्र देगा 30 लाख। IIT करेंगे मेंटरिंग। ठंड के बीच छापेमारी अभियान धीमा। अवैध बालू कारोबार ने फिर पकड़ी रफ्तार। 2026 में फिर खुला PM आवास का रास्ता। ग्रामीणों को मिलेगा पक्का घर। बिहार बस स्टैंड पर मिलेगा घर जैसा खाना। डिपो में खुलेगी जीविका दीदी रसोई। हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर। किसानों को मशीनें मिलेंगी सस्ती दर पर। घने कोहरे से सीतामढ़ी में ट्रेनें घंटों लेट। अमृत भारत 17 घंटे विलंब से पहुंची। बिहार में कड़ाके की ठंड। 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना में दाखिल खारिज में बड़ा झटका। 3,66,000 आवेदन रिजेक्ट। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में बकाया जरूरी, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। अररिया में सब्जी कीमतों में उछाल। ठंड में आम आदमी का बजट बिगड़ा। हर जिले में खुलेगा मेघा स्किल सेंटर। प्रशिक्षण के साथ मिलेगा रोजगार का रास्ता। पूर्णिया में शीतलहर का प्रकोप। अगले 48 घंटे घना कोहरा और ठंड। घने कोहरे से पटना पहुंची 37 ट्रेनें लेट। अमृत भारत 8 घंटे देरी से। पटना में सप्लाई का पानी नहाने लायक नहीं। इंदौर जैसी घटना का खतरा। बैंकों ने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान। लगातार कामकाज रहेगा ठप। पूरे बिहार में तापमान गिरा। सभी जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। मुजफ्फरपुर को जाम से राहत। 17 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा 10,700 करोड़ से। पटना स्कूलों में 8वीं तक कक्षाओं पर रोक। 1 दिन में DM ने बदला आदेश। बिहार में 6.85 लाख करोड़ निवेश का रास्ता साफ। 170 परियोजनाएं मंजूर। 2 जिलों में बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। 48 घंटे की डेडलाइन तय। आज से जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन। नीतीश सरकार की बड़ी सौगात। परिवहन विभाग एक्शन मोड में। रोज 10,800 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निपटाए जा रहे। खगड़िया में घने कोहरे से 2 ट्रेनें रद्द। कई अन्य घंटों देरी से चली। गया में पारा 5 डिग्री तक गिरा। ठंड ने जनजीवन किया बेहाल। सड़क और रेल परियोजनाओं से भागलपुर को नई रफ्तार। बदलेगी शहर की सूरत। बिहार से दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए बसें चलेंगी। परिवहन विभाग की तैयारी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 10,199 करोड़ स्वीकृत। 35,000 छात्रों को लाभ। 2025 में 35,000 युवाओं को नौकरी। बिहार में रोजगार की बड़ी सौगात। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली। जल्द 1,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। इंडिगो और एयर इंडिया की 4 उड़ानें रद्द।
राशन कार्ड धारकों को राहत, प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं देने का फैसला। रेल यात्रियों को खुशखबरी, रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर 3% छूट। पूर्व मध्य रेल की 89 ट्रेनों का समय बदला, नया शेड्यूल आज से लागू। बिहार में बिजली चोरी पर सख्ती, ट्रांसफार्मर में लगाए जाएंगे डीटी मीटर। पटना में मिलावटी पनीर पर कार्रवाई, 5 रेस्टोरेंट में छापेमारी। सरकारी स्कूल छात्रों को फ्री कोचिंग सुविधा, बिहार सरकार की नई पहल। पीएम आवास योजना, लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, 15 जनवरी तक वेरिफिकेशन अनिवार्य। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, काला बटन दबाकर मिलेगी इमरजेंसी बिजली। राज्य सरकारें कुत्ते के काटने पर मुआवजा देंगी, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर दी सख्त हिदायत। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले भी जिम्मेदार, अदालत बोली जो चिंतित हैं वे अपने घर में रखें। ऑपरेशन सिंदूर जारी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा पाकिस्तान के 8 आतंकी कैंप अब भी सक्रिय। भारतीय सेना तैयार कर रही मिसाइल और रॉकेट फोर्स, किसी दुस्साहस पर कड़ा जवाब मिलेगा। 19 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष का चुनाव, नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे। नवीन के चुने जाने पर 45 वर्षीय नेता सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे, वरिष्ठ नेताओं का भी समर्थन मिलेगा। तेलंगाना में माँ बाप की अनदेखी पर कटेगी सैलरी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10% माता पिता को जाएगा। तेहरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान से व्यापार पर 25% टैरिफ लगेगा। राहुल गांधी जल्द जाएंगे राम मंदिर दर्शन, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी। जी राम जी बिल पर तनुज बोले रोजगार के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का प्रचार थमा, बीएमसी समेत 29 नगर निगमों ने 15 जनवरी को वोटिंग। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, असंगठित मजदूरों को हर महीने 3500 रुपए की पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय। रेडी पटरी और छोटे व्यापारियों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, रोजगार को मिलेगा नया बल। प्रदेश में 5000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक सहायक तैनात, पढ़ाई होगी ज्यादा प्रभावी और आधुनिक। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लागू, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, 6 जिलों के विकास और कनेक्टिविटी को मिलेगा लाभ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत, प्रदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान। अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर के दूसरे चरण का कार्य शुरू, श्रद्धालुओं की सुविधाओं में होगा बड़ा विस्तार। गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 40 रुपये अतिरिक्त भुगतान, किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की पहल। प्रदेश में मुफ्त सोलर पंप योजना का विस्तार, 15 लाख किसानों को मिलेगा सीधा और बड़ा लाभ। युवाओं के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश पुलिस में 25,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, युवाओं को मिलेगा पारदर्शी और सरल अवसर। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र सरकार की मंजूरी, शहर के विस्तार को मिलेगा नया आयाम। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का सर्वे पूरा, प्रदेश में तेज रफ्तार परिवहन की तैयारी। विधवा महिलाओं को अब 1500 रुपये प्रति माह पेंशन, सामाजिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। दिव्यांगजनों के लिए नई रोजगार नीति लागू, सम्मानजनक जीवन और रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प। 12वीं के बाद 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय। देश के हर जिले में बनेगा एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बेहतर इलाज की सुविधा होगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर सरकार ने आज अहम और राहत भरा फैसला लिया है। योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला आज से प्रभावी माना जाएगा। इससे बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह से जुड़े खर्चों में परिवारों को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आज एक नया रिकॉर्ड बना, एक ही दिन में 2 लाख नए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान आपके द्वार अभियान के अंतर्गत गांव और शहरों में विशेष शिविर लगाए गए। नए कार्ड धारकों को अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ तुरंत मिल सकेगा। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हुई कैबिनेट बैठक में 15 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नई नगर पंचायत बनने से विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए थानों में स्टार रेटिंग सिस्टम लागू कर दिया है। एफआईआर के निस्तारण और कार्यप्रणाली के आधार पर थानों को रेटिंग दी जाएगी। इससे पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोरी गिरोह का खुलासा किया है। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए। यूपीएसटीएफ ने आज एक बड़े फर्जी जॉब पोर्टल को ब्लॉक कर दिया। ये पोर्टल युवाओं को नौकरी का लालच देकर ठगी कर रहा था।
शुरुआती जांच में सैकड़ों शिकायतें सामने आई हैं। एसटीएफ ने युवाओं से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन नौकरी के ऑफर से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने आज बीए और बीकॉम अंतिम वर्ष के बैक पेपर के परिणाम घोषित कर दिए। सुबह से ही छात्र बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक करते नजर आए। प्रशासन ने जानकारी दी है कि मार्कशीट वितरण और आगे की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। आज सुबह घने कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास 5 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया और हालात को काबू में किया गया।